आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे यार। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे लिए ये सबसे खुशी का दिन है। मेरे लिए ये सबसे खुशी का दिन है क्योंकि सर को ये पद्म पहली बात तो पद्मश्री नहीं मिलना चाहिए था। सर को पद्मश्री मिलना ही नहीं चाहिए। सर को मिलना चाहिए भारत रत्न। सिंपल। हैशटैग भारत रत्न फॉर एच सी वर्मा चलाइए। सबसे ऊपर होता है पद्म भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। पद्म चलिए भारत रत्न ना मिले लेकिन इनको पद्म विभूषण या पद्म भूषण तो मिले ही। बट सर को चलिए देर है दुरुस्त है। मुझे समझ में नहीं आता है कि हम इतने महान पर्सनालिटीज को इतना लेट ये करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। सर मेरे तो आइडल हैं ही। मैं तो मतलब इनका स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन ना जाने इन्होंने कितने छात्रों की जिंदगी बनाई है। एच सी वर्मा सर, मतलब मेरा तो ड्रीम है इनसे मिलना। एक बार मैंने इनको मेल भी किया था, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। लेकिन सर क्या बोलूं मैं, मतलब मैं जब 12th में था तो तब हम लोग एच सी वर्मा, आज भी एच सी वर्मा आप सुनते ही, एच सी वर्मा एच सी वर्मा एच सी वर्मा किताब आपको पढ़नी है। वो इतनी शानदार किताब है और थोड़ी टफ किताब है, आईआईटी लेवल पे है वो। तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स नाम ही है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। अभी मैं आपको एच सी वर्मा सर के बारे में एक चीज बताऊंगा। फिर मैं आया, फिर मैंने बीएससी किया। लेकिन जब मैं एमएससी में आया तो एमएससी में मुझे लेक्चर्स समझ में नहीं आ रहे थे जो क्लास में होता था मेरा, क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स एमएससी में तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होती है। देन देयर इज पीएचडी। तो फिजिक्स, क्योंकि मैं फिजिक्स से, मैंने अप्लाइड फिजिक्स से एमएससी किया, तो न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं, क्या, मुझे तो वो टर्म्स ही नहीं। फिर मैंने एनपीटीएल के लेक्चर्स देखे जो एच सी वर्मा सर ने। अभी तक तो मैंने सर की किताब लगाई थी, लेकिन जब सर को मैंने पढ़ाते हुए देखा भाई, मैंने कहा अरे यार, इतनी बड़ी चीज को कोई इतना आसानी से कैसे समझा सकता है वो एच सी वर्मा सर। मतलब एटॉमिक फिजिक्स इतनी क्रिस्टल क्लियर तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से कि मतलब वो टिप पे मेरे। मैंने कहा वाह। फिर उसके बाद मैं क्लास में बैठता था, किसी को बताता नहीं था मैं एनपीटीएल सुन के आया हूं भौकाल जानने के लिए। लेकिन सर बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि सर को पद्मश्री मिला। क्या बात है। और बहुत ही बढ़िया एच सी वर्मा सर की हम बात करेंगे। तो सर की अगर बात करें तो ये जो नीली वाली और हरी वाली किताब है, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स 1, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स 2, इसमें 11th का है, इसमें 12th का है। ये दोनों किताब अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन इसके आंसर कीज, इसमें सवाल बहुत ज्यादा है। इसमें आपको अगर आप चाहें तो आप आंसर कीज भी, इसकी अलग से किताब आती है। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट और ऑथर कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स हरीश चंद्र वर्मा को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। एच सी वर्मा का जन्म जो है वो एक टीचर के यहां हुआ था, दरभंगा में ये जन्मे। गणेश प्रसाद वर्मा जो कि एक टीचर थे, और इनके जो अर्ली, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। इन्होंने हाई स्कूल पास किया। आपको बता दूं कि एच सी वर्मा सर वॉज अ टेरिबल स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट एच सी वर्मा सर बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि एच सी वर्मा सर कभी सिलेबस का पढ़ते ही नहीं थे। यही खास बात होती है महान लोगों में। वो पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री, वो पढ़ते थे अप्लाइड फिजिक्स। वो बोलते थे क्या रटा रटा है सिलेबस है, तो इनके एग्जाम में मार्क्स नहीं आते थे। लेकिन 8th क्लास में थे तब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ डाली, तो पूरे स्कूल में हाहाकार मच गया कि भाई कौन जीनियस है। ऐसा था। तो सर ऐसे हैं, इन्होंने बैरियर्स को तोड़ा। लेकिन 10th में ठीक ठाक मार्क्स आए। 12th में भी पटना साइंस कॉलेज से इन्होंने अपना जो 12वीं है वो पास किया, और उसके बाद फिर वहां पे भी इन्होंने लेकिन मतलब क्या था कि जब 10th में इनके अच्छे मार्क्स आए, ठीक ठाक थे, लेकिन जब मार्क्स आए तो इन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, तो अब मुझे थोड़ा सिलेबस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर सिलेबस पे इन्होंने ध्यान दिया, 12th भी अच्छे मार्क्स से पास किया। एंड देन इन्होंने फिर बीएससी में एडमिशन लिया। हालांकि ये बहुत आसानी से आईआईटी क्रैक कर सकते थे, इनके टिप पे था। लेकिन एच सी वर्मा सर बोलते हैं कि मैं उन बच्चों से बड़ा प्यार करता हूं जिन्होंने बीएससी किया। मैंने भी बीएससी किया, क्या बात है। जहां मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग, मैं बीएससी वाला, वाह तो वही है कि मैं उन बच्चों से बड़ा प्यार करता हूं जिन्होंने बीएससी में एडमिशन लिया। पटना साइंस कॉलेज में 3rd आए थे ये बीएससी में, और फिर वहां से बीएससी किया इन्होंने। देन आईआईटी में इन्होंने एमएससी में एडमिशन लिया। अब आपको बता दूं कि सर हमेशा कंसेप्ट पे फोकस करते थे कि भाई देखो, टीचिंग एक आर्ट है। सर हमेशा बोलते हैं टीचिंग इट्स एन आर्ट। आमतौर पे ग्रेजुएशन के बाद बिहार में लोग आईएएस की तैयारी करते, यूपीएससी सर भी निकाल सकते थे, टॉप रैंकर होते। लेकिन सर ने बोला मुझे टीचिंग करनी है, मैं पढ़ाऊंगा, ये चीज है। और सर ने जब पढ़ाना शुरू किया
तो मतलब समझ लीजिए कि ऐसे भीड़ लग जाती थी, इतना बेहतरीन पढ़ाते थे ये। और अभी भी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। आपको पता है अभी इनके, अब तो सर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, 9th-10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। और कितनी बढ़िया जगह पढ़ाते हैं। आप इनके लेक्चर्स देखेंगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, खुले में पढ़ाते हैं एकदम, जैसे गुरुकुल वाला माहौल चल रहा ऐसा। इन्होंने एमएससी आईआईटी में एडमिशन लिए, उनको जब बीएससी के बाद इनको पता चला कि अब आईआईटी जाने का वक्त आ गया। आपको बता दो कि एमएससी पूरा करने के बाद सर ने पीएचडी की, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत ये हो गई कि सर के जो गाइड हैं वो छोड़ के चले गए। अब इन्होंने पूरी पीएचडी अपने दम पे पूरी की है। हालांकि डेफिनेटली टीचर्स का इनको काफी ज्यादा सपोर्ट रहा है। एससी वर्मा सर ने जिंदगी भर कोचिंग नहीं ली, और ये बताते हैं कि कोचिंग लेनी भी नहीं चाहिए, कोचिंग एक बैसाखी होती है। किताब पढ़ो, कोचिंग मत लो, किताब आर एनफ, ये चीज है। सर ने अपनी पीएचडी जो है वो पूरी की। उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स थे। सर आराम से चाहते तो अमेरिका चले जाते, आराम से रशिया चले जाते, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाते, लेकिन सर ने बोला ना, मैं भारत में ही रहूंगा। और आईआईटी कानपुर इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन इससे पहले ये पटना आ गए। सर पता क्या बोले, जब सारे टीचर्स थे बोले थे, अरे तुम बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ अमेरिका जाओ या बाहर चले जाओ, तुम यहाँ कुछ है नहीं, वहां तुम्हारे लिए, तुम क्योंकि इतने ब्राइट हो, तुम बाहर जाओ। सर ने पता क्या बोला, सर ने बोला ना, मैं पटना जाऊंगा, मुझे ना ही अमेरिका जाना है, ना ही रशिया, ना ही यूरोप, कहीं नहीं जाना, मुझे अमेरिका जाना, मुझे पटना जाना है। तो सर पटना है, और वहां पे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पटना साइंस यूनिवर्सिटी में 1979 से लेकर 1994 तक इन्होंने पढ़ाया है। और उसके बाद फिर सर ने आईआईटी आए। आपको बता दूं कि सर के अचीवमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे, 139 रिसर्च पेपर सर ने लिखे हैं, किताबें लिखी है। खैर किताब की तो क्या ही बात करें, इनकी सबसे फेमस यही किताब है। 600 से ज्यादा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत सारे वीडियोस इन्होंने बनाए हैं आईआईटी के साथ मिलकर, और बहुत सारी संस्थानों के साथ सर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एनजीओ के साथ सर जुड़े हुए हैं। तो ये चीज है। तो सर का तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, और सर को ये ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से, है ना। तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो शानदार किताब है, बहुत ही बेहतरीन है। और याद रखिए कि जब सर को पद्मश्री मिला, भाई ये पगला चुके हैं सब, ट्विटर एकदम भर चुका है। वही कह रहे हैं कि कितने लोगों ने आईआईटी निकाला है भाई सर की किताब पढ़ के, अनगिनत। और अभी भी कितने लोग आईआईटी निकालते हैं। सर की किताब जबरदस्त है। सर ने जब पहली किताब निकाली थी, पहला एडिशन निकाला था, तो सर ने बोला था कि अरे पहले तो ऐसे ही निकाल दिया था, सही नहीं था, बाद में फिर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स के साथ आए, बेहतरीन। और पता है कि सर की, जब सर एमएससी में गए, मतलब बीएससी में जब सर ने एडमिशन लिया, तो सब इंग्लिश में था, सर को हिंदी आती थी। सर ने अभी तक पढ़ाई हिंदी में की थी, तो सर को बड़ी मुश्किल हुई थी। और जब मैं इनके लेक्चर सुनता था, ये इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलते थे, मुझे लगता था कि सर को हिंदी आती भी है कि नहीं आती है। ऐसा है, क्या बेहतरीन सर पढ़ाते हैं, क्या बेहतरीन। और हमेशा इनके मुख में ना, इनके चेहरे पे ऐसे ही स्माइल रहेगी, हमेशा ऐसे ही स्माइल करते हुए पढ़ाते हैं, मजा आ जाती है। 1-1 घंटे के लेक्चर दोस्तों कब पास हो गए मेरे, मतलब एनपीटीएल के जब मैं लेक्चर सुनता था, सर के 8-8, 9-9 लेक्चर एक दिन में निपटा देता था। मजा, फिजिक्स को इन्होंने खेल बना दिया है कि फिजिक्स के साथ खेलो, ये चीज है। तो वही है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ शेयर किया, और नॉस्टैल्जिया सर, मतलब मैं खुद, मुझे भी पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई भैया। 12th में जब मैं इनकी किताब पढ़ता था, और काफ़ी लोगों ने वो मंकी वाली इमेज शेयर की सर की। सर का पहले ही जो लॉज ऑफ मोशन वाला, जो फोर्स वाला इनका चैप्टर है, तो उसमें एक बंदर ऐसे पुली पे ऐसे लटका हुआ है, वो फोर्स को बता रहे हैं कि कितनी तरीके की फोर्स और कितनी फोर्स उसमें लगेगी। तो अभी भी वो स्टूडेंट्स की मेमोरीज में यादें ताज़ा हैं, और बहुत सब खुश हुए। ये वाला, ये सवाल है, टाइप द मंकीज बी शोन इन द फिगर, और इस तरीके से। तो सर ऐसे पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और भाई वही है, राष्ट्रपति ने बोला कि भाई ये फेमस एजुकेटर हैं जिन्होंने फिजिक्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, क्रांति लाया फिजिक्स में। और वही है कि हर कोई इनको इतनी बधाई दे रहा है, ट्विटर जो एकदम भर गया है ट्वीट से, ऐसा। तो हम भी बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूं जब सर को ये अवार्ड मिला। बता दो कि मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है, सिद्धांत अग्निहोत्री ब्लॉग्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो आप वहां पे जाइए, विजिट करिए। और हमारी दिवाली सेल लाइव है, साल की सबसे बड़ी सेल। तो अभी कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 30% ऑफ है। थैंक यू सो मच।